पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। माँ, आज तो चला जाऊंगा मैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिए। आज जिस तरीके तू मुझे मान नहीं रही है ना, एक औलाद के लिए ना जाने इंसान तू पूजा करती खुद ही जानती है। ना जाने कितने मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, फिर भी एक औलाद नहीं मिलता। लेकिन पहले जरा सोच कि तेरे पास केवल एक औलाद हो, भी मैं हूं। आज तू मुझे नहीं हो रही ना, चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुन। आज तुरंत छोड़ कर तेरा घर में चला जाऊंगा। हाँ, जाता नहीं, जा जा। आज तुरंत छोड़ कर तेरा घर में चला जाऊंगा। याद तुम रखना मैया, कभी नहीं आऊंगा। याद तुम रखना मैया, कभी नहीं आऊंगा। आज तुरंत छोड़ कर मैं घर को चला जाऊंगा। आज तुरंत छोड़ कर मैं घर को चला जाऊंगा। याद रखना तुम मैया, कभी नहीं आऊंगा। याद तुम रखना मैया। माँ, कभी मुझे नहीं पाओगी। मेरे आंखों में आंसू देख के क्यों मुस्कुराती हो। मेरे आंखों में आंसू देख के क्यों मुस्कुराती हो। दौलत के लिए क्यों बहू को सताती हो। दौलत के लिए क्यों बहू बहुत भाग से मिलती है, लेकिन आज सुने ये काम अच्छा नहीं कर रही हो। एक बार मेरी तरफ तो देखो, तेरा औलाद हूं। मेरे आंखों में आंसू देख के मुस्कुराती हो। दौलत के लिए क्यों बहू को सताती हो। दौलत के ओ ठुकरा के मुझको मैया चैन नहीं पाओगे। ठुकरा के मैया मुझे, ठुकरा के मैया मुझे चैन नहीं पाओगे। आज मैं चला जा रहा हूं मैया, मैया। ठुकरा के मुझको ठुकरा के मुझको मैया चैन नहीं पाओगे। दोबारा जब ढूंढोगे, दोबारा जब ढूंढो मैया मुझको नहीं पाओगे। दोबारा भैया, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो भैया? आप इस घर से मत जाइए भैया। अगर आप इस घर से चले जाओगे भैया, तो मैं किसे भाई करके बुलाऊंगी भैया? नहीं बहन,
और मुझे दौलत की भूख नहीं है, न तो मैं ये घर देखना चाहता हूँ। भैया बहुत तुम लोगों ने प्यार दिया, समझ गया। आज से एहसास हो रहा है मैं नहीं रहना चाहता हूँ। भैया जो मुझसे गलती हुई है भैया, तो मेरी गलतियों को माफ कर दो भैया। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद तुम अपने भाभी को नहीं सताएगी। भैया मैं अपने सर की कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं भाभी को कभी नहीं सताऊंगी और कोई परेशानी नहीं दूंगी। बिरन, तू चाहे घर पे रहे और चाहे बाहर जाओगे, भाभी कभी शिकायत आपसे नहीं करेगी। धनिया हो गई हो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हटाओ मेरे घर से। नहीं, अगर भाई आ जाएंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। ये क्या कह रही है? हाँ। पागल हो गई है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरा भाई इस घर में नहीं रहेगा तो राखी का त्योहार आएगा तो मैं किसके कलाई में राखी बांधूंगी? और तुम माँ, तुम कैसी माँ हो? अरे तुम अपने बेटे को नहीं समझ पा रही हो। भैया इधर आइए भैया। मैं रहने नहीं दूंगी। हाँ माँ आप चुप हो जाइए। भैया अगर आप जाना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी भैया, मगर जाते जाते भैया मेरे हाथों से एक लोटा शरबत पी के जाना भैया। देख बहन, तभी मैं समझूंगी कि मेरे भैया मेरी गलती माफ कर दी है। अरे तू ये क्या कर रही है? तू मेरी बहन है, अगर तुझे एहसास हो गया है तो जाऊंगा नहीं, लेकिन आज माँ का दिमाग खराब है। आज तो मुझे जाने दे, फिर वापस चला आऊंगा। ठीक है भैया, मगर आप शरबत पी के जाना भैया। ठीक है, अगर तू शरबत पिलाना चाहती है तो मेरे प्यास भी लगी है, मैं पीना चाहता हूँ। मेरे भैया कितने अच्छे हैं। जाओ, मैं शरबत लेके आ रही हूँ। ठीक है जाओ। माँ, देखा तूने, काश अगर तू मेरी बहन की तरीके हो जाएगी तो समझ जाएगी, नहीं बहुत पछताओगी। मैं अगर घर छोड़कर चला जाऊंगा पछताएगी। भैया मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आ गई हूँ, पी लीजिए। और अगर भैया तुझे इतना प्यार है तो आज तू अपने हाथों से मुझे पिलाएगी पानी, मैं अपने हाथों से नहीं पीऊंगा। कैसी बात? हाँ, पिला दे। अरे इसको पिलाएगी और कल मुझे चुटकाईवा खो। ये मेरी बहन है, अब बस करो, गुस्सा शांत करो। कोई मिले मैं अलग हो गई, मैं यही बात करूंगी, मैं खुद अलग हो गई। ओहो, इसे तुम समझा देना। मैं समझा लूंगी गीता, भैया। सुन लिया तुमने आंखों से, अपने कानों से और अपने आंखों से देख भी लिया। भाभी को लिया, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन आज तो मेरे साथ कुछ दूर चलना ही होगा। भाभी इधर आइए। देखिए भाभी, मैं जो गलती की हूँ मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मगर भाभी तुम घर छोड़ के चली जाओगी ना तो मैं किसी प्यार से भाभी करके नहीं 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 जाएगी आप भाई। भैया शरबत पीजिए। काहे का कोनो असगुन है का बे? अरे ठीक होती है, छिक बहुन करी तो तहन पी ले का के हमारे प्यास नहीं लगी है, तो इन पिया लाओ। दीदी ये क्या तूने मुझे? गीता तू कहाँ? गीता मरने दो, मरने दो। स्वामी ये मुझे क्या होगा? मैं स्वामी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे वाह रंगनाथ, मेरे स्वामी को तुमने क्या
शराब पिला दिया। स्वामी गीता, स्वामी तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। गीता, 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 गीता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे बेटी, मैं तो समझती थी कि तू रो रही है, हाँ उसके बहकाव में आ गई, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। अरे माँ, मैं बेटी किसकी हूँ? हाँ? पार्वती भक्ति की बेटी हूँ। वही तो मैं कह रही थी, मैं लिंग की पूजा करती हूँ। बेटी क्या? अब देखो देर मत करो। हाँ? ये जो हर जाई रंडी कितबा है ना, तुरंत इसके फांसी लगाओ गले में। नहीं फांसी लगा के गला दाब दो। गला दाबने के बाद इसको ले जाके गंगा में फेंक दिया जाएगा। हाँ? कहा तय माई ओ तू लिंग के पूजा कर तू शंकर भगवान के। हाँ कैसे शंकर भगवान के लिंग में खराबी हो जाए ना। हाँ का? ऐसा खराबी खोरे जल्दी आ, क्या कर रहे हराओ, चल मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चली गई, 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 बता, ये हर जाए के बाद 2 साल से पट्टी पे पढ़ा रहा है। यहाँ जाऊंगा कल आऊंगा, हराम खोरिन आज निपुरी गई। इसको बेटी तुरंत ले चलो, दरिया में फेंक दो, कोई नहीं जाने, नहीं तो लोग सोने के दिखेंगे। उठाओ, उठाओ बेटी। माँ, अरे चुप रहो जान। क्या हुआ? अरे पागल हो गई है, देखते ही आज के बाद छुट्टी हो गया। मैं आज बहुत खुश हूँ बिटिया। मैं भी खुश हूँ माँ। आज सारा कलेश कट गया। हराम खोरिन बेटा पागल हो गया और हराम खोरी गंगा के गोद में चली गई। अब मैं एकदम छुट्टी हो गई हूँ। अरे बिटिया, गरम गरम पकौड़ा अंडा पराठा बनाओ, अब मैं सिर्फ लिंग की पूजा करके खा के सो जाऊंगी। माँ, मुझे बहुत याद कुछ आती है। किसकी किसकी याद आती है? तुम जब लिंग की बात करती हो ना। हाँ, लिंग की बात करती, याद किसकी आती है? अरे तेरी शादी करा दूंगी। ऐसे मत बोल बेटी, ऐसे मत बोल, तेरी शादी कराऊंगी। हाँ हाँ करा दूंगी। माँ, क्या बताऊं, हमारे उनका याद आवती है हो। उनका? एक मतलब का हुआ? क्या बात है? हो जानू लागता कीजिए नहीं देव्या। हो जानू लागता कीजिए नहीं देव्या। हमारी इज्जत ससुरावा मिले ब्या। नासा चढ़ल बाड़े, हाय 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 हाय। नासा चढ़ल बाड़े तोहरा कपार पे। नासा चढ़ल बाड़े तोहरा कपार पे। काहे कारा तारा गुनावा भतार पे।
बाबू साहब, क्या बात? मैं आज आपको क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। मैंने कभी आपको इस हालात में नहीं देखा। जब भी देखा या तो आप नाराज रहते थे या तो हमेशा खुश रहते थे, लेकिन आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या अपने इस नौकर से नहीं बताओगे? नीरज बाबू साहब, क्या बताऊं तुम्हें क्या बताऊं? आज मैं ऐसी गहरी सोच में पड़ गया हूं कि मेरे पास है कौन। बाबू साहब, बात क्या है? कोई नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं बहुत पाप कर लिया यार। ये तो बात सत्य है। बहुत पाप कर लिया। कितने गरीबों की दौलत को लूट करके मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। सही है बाबू साहब। गरीबों को लूट करके अमीर बन गया, और जिसको मैं कर्ज देता हूँ 500 देता हूँ तो 5,000 लेता हूँ। अगर जो पैसा देता हूँ उसे रास्ते में छुड़वा लेता हूँ। सही कहा था बाबू साहब। आज वही सोच रहा हूँ कि मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, और अब मेरा मन यही करता है कि चल के प्रयागराज गंगा माँ का स्नान किया जाए और उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर माफी मांगूंगा कि मैं अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँ। लेकिन बाबू साहब, आप जो पाप किए हैं उस पाप का भागी मैं भी हूँ। मैं भी उसका हकदार हूँ, क्योंकि आपके इशारों पर मैं हमेशा काम करता रहा। आप पैसा देते थे और रास्ते में भेजकर हमसे पैसा छुड़वा लेते थे। बाबू साहब, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं भी गंगा स्नान करूँगा तो जो पाप किया हूँ कुछ ना कुछ मेरा पाप कुछ हल्का हो जाएगा। देख नीरज, इस बंदूक को गोदाम में रख दे और तैयारी कर, चलते हैं प्रयागराज स्नान करेंगे, उसके बाद लौटकर हवेली पर आएंगे। ठीक है बाबू साहब, चलो चलो। मेरे परमात्मा, भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी बहन के ससुराल वालों ने मुझे भी दहेज के लिए घर से मार करके निकाल दिया, और आते आते ये बोले कि जब तक तो 20,000 रुपया लेकर के नहीं आएगा तब तक मेरे यहाँ अपनी शक्ल दिखाने मत आना। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूं। मैं आ रहा हूं तेरी शरण में माँ, मुझे अपने गोद में बुला ले माँ। मैं यहाँ जिंदगी से ऊब गया हूं, मैं आ रहा हूं माँ। रुक जा बेटा रमेश, रुक जा। ये आवाज मैं क्या सुन रहा हूं? कि ये आवाज कहां से आवाज आ रही है? बेटा रमेश, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मैं गंगा माँ बोल रही हूँ। धन्नो माँ, धन्नो। बेटा रमेश, हाँ माँ। तू अपनी जान क्यों देना चाहता है? अरे माँ, मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूँ माँ। मेरे पिताजी को हरामखोर राय बहादुर गोली मार दिया। मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन को 20,000 रुपया दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं माँ। बहन के यहाँ गया था, मेरी बहन के घर वालों ने मुझे बहुत मारा, और आते समय ये बोले कि जब आएगा मेरे दरवाजे पर 20,000 रुपया लेकर के आएगा तब आएगा, नहीं तो अपनी शक्ल दिखाने मेरे दरवाजे पे मत आना। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है माँ, इसीलिए मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ माँ। बेटा रमेश, जिसका कोई नहीं होता उसकी गंगा माँ होती है, पर तेरा जन्म मौत के लिए, मरने के लिए नहीं हुआ बेटा। तुझे बहुत कुछ इस जीवन में करना है। तेरा जन्म बदला लेने के लिए हुआ है। तुझे अपने बाप का बदला लेना होगा। जा, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तेरे बगल में जो पीपल का पेड़ है उसके समीप, उसके नज़दीक जो मंदिर है वहाँ एक बंदूक और एक कारतूस का बेल्ट तेरा इंतज़ार कर रही है। तुझे वो लेनी होगी
और तुझे अपनी बहन का और अपने बाप का बदला चुकाना होगा बेटा। ठीक है माँ, मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन जैसे कह रही हो मैं वैसे करूंगा माँ, वैसे करूंगा। मेरा आशीर्वाद बेटा सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना। क्या बात है माँ? आज के बाद तुम रमेश नहीं, माँ आज के बाद तुम रमेश के नाम से नहीं, डाकू बिरजू सिंह के नाम से जाने जाओगे। ठीक है माँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ माँ। जा बेटा, तेरा कल्याण हो। वैसे करूंगा माँ, मैं वैसे करूंगा जैसे तू कह रही माँ। आ रहा हूँ माँ। जा बेटा, तेरा कल्याण हो। आज से मेरा नाम रमेश नहीं, बल्कि आज से मेरा नाम डाकू बिरजू सिंह, डाकू बिरजू सिंह, डाकू बिरजू। लेकिन साथियों, कोई नया काम करने से पहले सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का नाम ले लेना चाहिए, जिसने हम सबको इस पृथ्वी पर पैदा किया है। तो क्यों ना देवतन का नाम ले लिया जाए। बजरंग बली अंजनी पूत, जो शक्ति में सर्वोत्तर हो। आओ मैहर की महतारी, जो बसी पहाड़ के ऊपर हो। हे विंध्यवासिनी मायाओ, हे विंध्यवासिनी मायाओ, छोड़ो विंध्याचल पहाड़ी को। आओ कलकत्ते से काली माँ, छोड़ो बंगाल की खाड़ी को। कल तू हल करती माँ गंगे, कल तू हल करती माँ गंगे। आओ माता उपकार करो, भोले शंकर काशी वाले दुष्टों का संहार। रैया देवी बर्रा वाली, रैया देवी बर्रा वाली माँ प्रथम कदम को चूमा हूँ, और जब दिया सहारा है माता चंबल करी घूमा हूं। वाह रे राय बहादुर सिंह, वाह रे राय बहादुर सिंह, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। अब तुझे इतनी गोली मारूंगा मैं राय बहादुर सिंह, इतनी गोली मारूंगा मैं कि तेरे जिस्म में जितने सुराख होंगे ना, सबके सब रोशनदान के काम में आएंगे बे। और वो साली हरामखोर, वो पार्वती भक्तिन और धनिया, अरे तुझे तो इतना दहेज दे दूंगा रे, तुझे तो इतना दहेज दे दूंगा कि तू गिनते गिनते बुढ़ी हो जाएगी, फिर भी नहीं गिन पाएगी रे। जरूर आऊंगा तेरे पास, जरूर आऊंगा, आ रहा हूं तेरे पास। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना, याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना, याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। चलो जय मां भवानी। गीता, गीता, नहीं, ओ गीता, गीता,
तू नहीं आएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आओ आओ रे, ये आई गई। तो मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार तू ही ख्वाहिश मेरी आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। अरे एहसास है तू बुझ के जो बुझ ना पाई वही प्यास है, तू बुझ के। अरे पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आखिरी है, तू